अर्लिस पेरी की रहस्यमयी हत्या। एक अनसुलझी पहेली भाग 8। एक शांत शहर में छिपा अंधकार। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो अपनी प्रतिष्ठा और बौद्धिक माहौल के लिए जानी जाती है, एक ऐसा स्थान था जहां लोग ज्ञान और विज्ञान के लिए आते थे। लेकिन 12 अक्टूबर 1974 को इस जगह पर एक ऐसा अपराध हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। यह था अर्लिस पेरी की नृशंस हत्या। एक ऐसा मामला जो दशकों तक एक रहस्य बना रहा। भाग 2। कौन थी अर्लिस पेरी? अर्लिस पेरी एक 19 वर्षीय युवा महिला थी जो हाल ही में अपने पति ब्रूस पेरी के साथ स्टैनफोर्ड में रहने आई थी। मिनेसोटा की रहने वाली अर्लिस एक धार्मिक और दयालु लड़की थी। उसने हाल ही में शादी की थी और अपने पति के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए उत्साहित थी। वह एक चर्च जाने वाली लड़की थी जिसे धार्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका यह धार्मिक झुकाव ही उसकी मौत का कारण बन जाएगा। भाग 3। हत्या की रात 11 अक्टूबर 1974 रात के करीब 11:30 बजे अर्लिस ने अपने पति ब्रूस से कहा कि वह चर्च जाने के लिए बाहर जा रही है। यह चर्च था मेमोरियल चर्च, जो स्टैनफोर्ड परिसर के अंदर स्थित था। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि अर्लिस अक्सर प्रार्थना के लिए वहां जाती थी। ब्रूस ने उसे अलविदा कहा और सोने चला गया, लेकिन अर्लिस उस रात वापस नहीं आई। भाग 4। एक भयानक खोज सुबह होने पर चर्च के एक चौकीदार स्टीवन क्रॉफर्ड ने चर्च का दरवाजा खोलते ही एक भयावह दृश्य देखा। अर्लिस का शव चर्च के अंदर पड़ा था। उसकी नृशंस हत्या की गई थी। उसका शरीर एक विशेष सैटेनिक रिचुअल, शैतानी अनुष्ठान की स्थिति में पाया गया। वह एक चर्च के वेदी ऑल्टर के पास मृत पड़ी थी। उसके शरीर पर अत्याचार के स्पष्ट निशान थे। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी और अनहोनी घटना थी। भाग 5। हत्या के तरीके ने सबको झकझोर दिया। अर्लिस की हत्या बेहद क्रूरता से की गई थी। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसके शरीर पर तीखी वस्तु से प्रहार किए गए थे। उसके शरीर को इस तरह रखा गया था जो किसी शैतानी अनुष्ठान का प्रतीक लग रहा था। क्या यह एक सामान्य हत्या थी या फिर किसी गहरे रहस्य का संकेत? भाग 6। पुलिस की जांच। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें चर्च के दरवाजे पर कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले। इसका मतलब था कि हत्यारा चर्च के अंदर ही मौजूद था या उसे चर्च के अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। कुछ गवाहों ने रात को एक अजनबी आदमी को चर्च के आसपास घूमते हुए देखा था, लेकिन कोई भी सुराग इतना ठोस नहीं था कि हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके। पुलिस ने कई संभावनाओं पर विचार किया। ब्रूस पेरी, पति, लेकिन उसके पास पक्का अलिबी था। कोई मानसिक रोगी या चर्च का नियमित आगंतुक? क्या यह किसी शैतानी पंथ, सैटेनिक कल्ट से जुड़ा मामला था? लेकिन सबूतों की कमी के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया। भाग 7। शैतानी अनुष्ठान का संदेह। कुछ लोगों का मानना था कि यह हत्या किसी शैतानी गुट, सैटेनिक कल्ट से जुड़ी थी। 1970 के दशक में अमेरिका में सैटेनिक रिचुअल्स और काले जादू की घटनाएं बढ़ रही थीं। कई चर्चों में अजीबोगरीब घटनाएं दर्ज की गई थीं। अर्लिस की मौत का तरीका भी एक शैतानी अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन इसके कोई पक्के सबूत नहीं मिले। भाग 8। 44 साल बाद रहस्य सुलझा। मामले को सालों तक कोई हल नहीं मिला, लेकिन 2018 में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने चौकीदार स्टीवन क्रॉफर्ड को हत्यारा घोषित किया। स्टीवन क्रॉफर्ड वही आदमी था जिसने सबसे पहले अर्लिस की लाश देखी थी। डीएनए टेस्टिंग और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से पता चला कि स्टीवन ही असली हत्यारा था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अब भी कई सवाल अनसुलझे थे। क्या यह केवल व्यक्तिगत हत्या थी? क्या वास्तव में कोई शैतानी गुट इसमें शामिल था? स्टीवन ने अर्लिस को क्यों मारा? भाग 9। सच्चाई या साजिश। अर्लिस पेरी की हत्या एक पहेली बन गई थी। क्या स्टीवन अकेला हत्यारा था या यह किसी गहरे और खतरनाक गुट से जुड़ा मामला था? पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन लोगों के मन में अभी भी सवाल थे। यह हत्या आज भी कई रहस्यों से घिरी हुई है। भाग 10। निष्कर्ष। क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे?
अर्लिस पेरी की हत्या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इतिहास का सबसे रहस्यमयी मामला बना रहा। क्या स्टीवन क्रॉफर्ड अकेला दोषी था? क्या अर्लिस की हत्या सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन यह मामला हमें यह सिखाता है कि सच्चाई हमेशा इतनी आसान नहीं होती जितनी हमें दिखती है। हर रहस्य के पीछे एक गहरी और डरावनी कहानी छिपी होती है। क्या अर्लिस की आत्मा अब भी उस चर्च में भटकती होगी?